रुकिए, अगर आप कल सुबह अखबार में नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट सिर्फ 4.69 लाख रुपए में का विज्ञापन देकर शोरूम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा अपनी कार की चाबी वापस टेबल पर रख दीजिए। गलती मत करना। सच्चाई यह है कि 4.69 लाख का वो स्मार्ट वेरिएंट सिर्फ एक चारा है, जिसे दिखाकर डीलरशिप वाले आपको शोरूम के अंदर खींचते हैं, और एक बार आप अंदर गए तो उनका मीठा बोलने वाला सेल्समैन आपके मिडिल क्लास फैमिली इमोशंस से खेलकर आपको वो 8 लाख का टॉप मॉडल चिपका देगा, जिसकी ईएमआई भरते भरते आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आज मैं इस नई नवेली 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट के उन वेरिएंट ट्रैप्स की ऐसी धज्जियां उड़ाने वाली हूँ कि शोरूम वाला खुद आपसे पूछेगा, मैडम आप कार जर्नलिस्ट हैं क्या? राधे राधे मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो योर कार्स में। देखिए, मई 2026 में टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे चहेती हैचबैक टियागो का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। मारुति वैगनार और स्विफ्ट को टक्कर देने वाली यह गाड़ी सेल्स चार्ट में हमेशा अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखती है, लेकिन इस बार टाटा ने अपनी वेरिएंट लिस्ट को ऐसा जलेबी की तरह घुमाया है, स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव, कि एक आम आदमी बिना पीएचडी किए समझ ही नहीं सकता कि कौन सा पैसा वसूल है और कौन सा चूना। चलिए इसका 360 डिग्री पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो दिखती है, यानी स्पेस और प्रैक्टिकलिटी। कागज पर इसकी नई लंबाई है 3813 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm और बूट स्पेस मिलता है 242 लीटर। अब असली दुनिया का सच सुनिए, 242 लीटर का मतलब है कि अगर आप 4 लोग वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं तो डिग्गी में सिर्फ एक मीडियम साइज का सूटकेस और 2 छोटे पिट्ठू बैग ही आएंगे। अगर मम्मी ने पीछे से अचार का डिब्बा पकड़ा दिया तो आपको पार्सल ट्रे निकाल कर घर पर ही छोड़नी पड़ेगी। हाँ, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस शहर के गड्ढों के लिए एकदम वरदान है। भारी लोड होने पर भी गाड़ी नीचे से नहीं रगड़ती। अब चलिए केबिन के अंदर। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे, जो टाटा की पुरानी आदत के अनुसार भारी है, आपको नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा टॉप वेरिएंट में दिखेगा। 7 से 8 लाख की गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, वाह! लेकिन थोड़ा नीचे नजर डालिए। बटन प्लेसमेंट और एसी के रोटरी नॉब्स तो अच्छे हैं, पर जो दरवाजों पर प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है वो अभी भी हुंडई i10 NIOS के लेवल की स्मूथनेस नहीं दे पाता। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो अगर कोई 90 किलोग्राम का भारी भरकम इंसान ड्राइवर सीट पर बैठता है तो सीट की कुशनिंग अच्छी लगेगी, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट की कमी के कारण लंबे सफर में पैरों में दर्द होना तय है। पीछे की सीट पर 3 एडल्ट्स को बिठाना मतलब तीनों का एक दूसरे से परमानेंट दुश्मनी मोल लेना है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, टाटा का वेरिएंट ट्रैप। ध्यान से सुनिए, यही आपके लाखों रुपए बचाएगा। स्मार्ट 4.69 लाख, यह वो वेरिएंट है जिसका एड आपको अखबारों में दिखता है। इसे मैं नंगा वेरिएंट कहती हूँ। इसमें 6 एयर बैग्स तो हैं, लेकिन न म्यूजिक सिस्टम है, न पावर विंडो और न ही एसी के वेंट्स ढंग के हैं। इसे सिर्फ कमर्शियल वाले या वो लोग खरीदे जिन्हें गाड़ी को बाद में करोल बाग से मॉडिफाई कराना है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह डिप्रेशन का कारण बन सकता है। प्योर 5.49 लाख, इसमें आपको व्हील कवर्स और बेसिक चीजें मिल जाती हैं, पर आज के जमाने के हिसाब से यह भी बहुत फीका है। प्योर प्लस 5.99 लाख। द स्वीट स्पॉट सेल्समैन आपको यह नहीं बेचना चाहेगा क्योंकि इसमें कंपनी का मार्जिन कम है, लेकिन समझदार फैमिली के लिए यह सबसे बेहतरीन वेरिएंट है। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन और जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। 6 लाख के एक्स शोरूम बजट में इससे बेहतर वैल्यू कोई नहीं देता। क्रिएटिव 6.99 लाख, यहाँ डीलरशिप वाले अपना असली खेल खेलते हैं। वो आपको 10.25 इंच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर और 360 डिग्री कैमरे का लालच देंगे। पर सोचिए, क्या टियागो जैसी कॉम्पैक्ट हैचबैक में आपको सच में 360 डिग्री कैमरे की जरूरत है? इसके लिए आप ऑन रोड 8 लाख से ऊपर खर्च कर देंगे। गलती मत करना। अगर 8 लाख ही खर्च करने हैं तो फिर पंच या अल्ट्रोज क्यों नहीं ले लेते? लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि वेरिएंट चुनना ही सबसे बड़ी जंग थी, तो असली सरप्राइज तो हुड के नीचे छुपा है। इस गाड़ी में एक ऐसा मैकेनिकल झोल है जो सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते ही आपके स्टीयरिंग व्हील को मलेरिया के बुखार की तरह कंपा देता है। वो क्या है? चलिए अगले
1 मिनट में इसके इंजन की खाल उधेड़ते हैं। 2026 टियागो में मिलता है वही पुराना 1.2 लीटर्स रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 85 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। अब 3 सिलेंडर होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंजन रिफाइंड नहीं है। सुबह जब आप कोल्ड स्टार्ट करेंगे तो केबिन और गियर लीवर में वाइब्रेशन साफ महसूस होगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका क्लच थोड़ा सा स्पंजी महसूस होता है। मारुति के सीरीज 4 सिलेंडर इंजन जितना मक्खन नहीं है। माइलेज की बात करें तो अरे क्लेम करता है 19 से 20 kmpl, लेकिन मैं आपको असली दुनिया का सच बताती हूँ। शहर के भारी ट्रैफिक में एसी चलाकर यह आपको 12 से 13 kmpl से ज्यादा नहीं देगी और हाईवे पर बहुत प्यार से चलाने पर 16 से 17 kmpl। हाँ, अगर आप इसका AMT वर्जन जिसमें पैडल शिफ्टर्स भी आ गए हैं लेते हैं तो वो शिफ्ट्स थोड़े जर्क मारते हैं। यह मारुति के AMT की तरह स्मूथ नहीं है पर काम चलाऊ जरूर है। जहाँ टाटा अपने राइवल्स को बुरी तरह पछाड़ता है वो है इसकी सवारी राइड क्वालिटी। टाटा का यह एक्सल्फा प्लेटफॉर्म गजब की स्टेबिलिटी देता है। सस्पेंशन में एक बेहतरीन बैलेंस है। 100 km/h की रफ्तार पर हाईवे पर जब आप इसे चलाते हैं तो गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है। कोई बॉडी रोल नहीं, कोई डगमगाहट नहीं। लेकिन NVH, नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल्स में टाटा अभी भी पीछे है। 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट के पार जाते ही 3 सिलेंडर इंजन की वो करारी आवाज सीधे केबिन में घुसकर आपके कानों में गूंजती है। अब आते हैं उस चीज पर जो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सबसे जरूरी है, सुरक्षा। 2026 फेसलिफ्ट में टाटा ने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड ढांचा स्ट्रक्चर मारुति की हियरटेक प्लेटफॉर्म वाली टिनकैन गाड़ियों के मुकाबले एक असली कवच है। इसमें आप और आपका परिवार सच में सुरक्षित हैं। ओनरशिप कॉस्ट की बात करें तो इसका सालाना मेंटेनेंस आपको लगभग 5500 से 6500 के बीच पड़ेगा। लेकिन टाटा का सर्विस नेटवर्क आज भी एक जुआ है। कभी सर्विस बेहतरीन मिलेगी तो कभी आपकी गाड़ी बिना धुले ही वापस आ जाएगी। रीसेल वैल्यू टियागो की मार्केट में बहुत सॉलिड है, इसलिए 5 साल बाद बेचने के वक्त आपको रोना नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको सिर्फ सस्ते में नई गाड़ी का फील लेना है तो स्मार्ट वेरिएंट आपके लिए एक ट्रैप है। अगर आप दिखावे के चक्कर में 8 लाख फूंक कर क्रिएटिव वेरिएंट ले रहे हैं तो आप अपने बजट के साथ बेवकूफी कर रहे हैं। इस 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट का असली पैसा वसूल किंग है प्योर प्लस वेरिएंट। यह आपकी जेब भी बचाएगा, फीचर्स की कमी भी महसूस नहीं होने देगा और परिवार की सेफ्टी भी पक्की करेगा। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आप 360 डिग्री कैमरे के लिए 8 लाख की टियागो लेंगे या फिर 6 लाख में प्योर प्लस लेकर समझदारी दिखाएंगे। वीडियो को अपने उस दोस्त या रिश्तेदार को जरूर शेयर करना जो नई गाड़ी बुक करने शोरूम जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है पर आपके लाखों बचाएगा। सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।